वेलकम बैक जी। 13 जुलाई 2020 को सिविल एविएशन की जानिब से एक खत सामने आया और उस खत के जो मंदरजात थे वो बड़े तशवीशनाक थे। तशवीशनाक इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले से एक सनसनीखेज दावे किए गए थे, ये उसको बिल्कुल निगेट करता है, लेकिन साथ साथ कुछ जगह पर ये उसको एक्सेप्ट भी करता है। निगेट इस तरह करता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये वाजे करना जरूरी है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन के जारी करदा तमाम पायलट लाइसेंस असल और दुरुस्त तौर पर जारी किए गए हैं। ये भी कहते हैं कि कोई भी लाइसेंस जाली नहीं है, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया में इस मामले की गलत तशरीह और गलत तरीके से उठाया गया है। तो माशाल्लाह ये तमाम जो उन्होंने मलबा है ये मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर ये कहते भी हैं तीसरे पैराग्राफ में कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर और उनको फिर ड्यूटी से हटा भी लिया गया और पेंडिंग है उनकी कुछ फॉर्मल इंक्वायरीज। तो एक ही खत में जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऐसा मामला कुछ है भी सही, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सारा सोशल मीडिया और मीडिया ने उठाया। ये बात आपको बता दें कि ये मामला सबसे पहले एविएशन मिनिस्टर साहब ने उठाया था और एक बार नहीं बार बार उठाया है और कल भी अपने एक इंटरव्यू में अपनी बात पर कायम रहने का ऐलान किया है। ये देख लीजिए। 860 में से 262 ऐसे पायलट्स हैं कि जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल उनके लाइसेंसेस फेक हैं। इंटरनेशनल इदारों की उन्हें मुतमिन करने में हमें तो आसानी होगी कि हमने जो गलत चीजें थी वो खत्म कर दी। इदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई। 262 पायलट्स के बारे में जो मैंने बात की कि उनके लाइसेंसेस मशकूक जेली हैं, हो सकते हैं, और आज भी मैं अपनी उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। ताज्जुब की बात है, सिविल एविएशन का खत हमने आपको दिखाया। अभी मैं आपको पीआईए के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स है वो भी बताऊंगी। ये तीन लोग आपस में बैठ के क्या बातचीत नहीं करते? क्या एक पेज पे नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है? इन्हें मालूम नहीं कि इस इशू की कितनी सेंसिटिविटी है। अब पीआईए की जी अपनी ट्वीट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने एक्नॉलेज किया है इस रिपोर्ट को जो एआईबी की है और ऑल पायलट्स विद डूबियस लाइसेंसेस विल बी ग्राउंडेड। वो क्या मान रहे हैं कि डूबियस लाइसेंसेस को जगह पे हैं, उनको ग्राउंड किया जाएगा। अच्छा, ये अगली ट्वीट में साथ ये भी कह रहे हैं कि डूबियस पायलट्स लाइसेंस डू नॉट परटेन टू पीआईए अलोन। सो इस बात पे ये अग्रीमेंट में है कि जी ये मामला है तो सही है। उसका एक्सटेंट क्या है? एविएशन मिनिस्टर साहब ने खैर बहुत बड़ा फिगर बता दिया। असल में हकीकत ये निकली कि 26 से 28 लोग थे जिनके लाइसेंसेस पे शक था और उनको फिर वेरीफाई करके फिर बाद में उनको अपनी ड्यूटी से हटा दिया गया है, उनको फारिग कर दिया गया है। लेकिन जो 262 का फिगर था उसने दुनिया भर में ठल्ली मचा दी। इसके जो आपको मैं बताऊं कि प्रैक्टिकल रिपरकशंस क्या हुए हैं इस वक्त की सूरत हाल ये कि जी 30 जून को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोप के लिए 6 माह तक परवाजें मंसूख कर दी हैं। ये है इसकी ग्राउंड रियलिटी। ये जो आपकी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, जहां पे 3 मुख्तलिफ इदारे 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये उसका नतीजा देख लीजिए आप। जो साथ बैठकर बात ना करने का जो नतीजा है ये भुगतना पड़ रहा है। जनवरी 2020 में पीआईए के तर्जुमान ने अमेरिका के लिए 2017 से बंद परवाजों की जल्द बहाली का ऐलान भी किया था। मतलब कुछ बेहतर होने जा रहा था, मगर अब मशकूक लाइसेंस की वजह से पीआईए की अमेरिका के लिए कोरोना इमरजेंसी परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा जो तमाम पाकिस्तानी पायलट्स हैं जिन एयरलाइंस में, उनमें से कुछ ने उनके लाइसेंसेस वेरीफाई करने के लिए इकदाम उठाए हैं। बहरहाल ये सारी जो बातें हैं इस पे बहुत बहस हो चुकी है। मैं इस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं लूंगी इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का तज्जिया, मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशात जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे हैं या मुंसलिक हैं कि इस गड़े में जिसमें हमने आप माशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे अपनी गैर दानिशमंदान जो बयानात से गिराया है अपनी एविएशन इंडस्ट्री को, इससे निकालना कैसे है। मेरे साथ एजाज हारून साहब है, सामयिक एमडी पीआईए है, कैप्टन मकसूद बजरानी साहब नायब सदर पैल्पा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए चाहती हूँ। मैं यहाँ पर के हमें मालूम है कि जी अभी इधर हम पहुंच गए हैं, गलत हुआ है। इसकी बाय द वे आपको दोनों की से बात करने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर साहब है उन्होंने ऑन प्रोग्राम एडमिट किया कि इस मामले को पहले बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते थे। क्या कहा जरा सुनिए। इन्वेस्टिगेशन बाद में की, ऐलान पहले कर दिया, दुनिया में हेडलाइंस लग गई, हैंडल सही किया आप लोगों ने? आइडियल सर्कमस्टांसेस में आप हाइंडसाइट में हमेशा ये कहेंगे कि जी इससे बेहतर हो सकता था। यस, आई कैन एक्सेप्ट कि हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे।
جی اب ان ہائنڈ سائٹ تو خیر جو پابندیاں لگی ہیں جو ہمارے اوپر اس کے حوالے سے اسکروٹنی ہو رہی ہے، خیر اس کی روشنی میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں اس ڈیبیٹ کو. میرا خیال ہے اعجاز ہارون صاحب آپ سے شروع کروں گی. سابق ایم ڈی پی آئی آپ رہ چکے ہیں سر. ابھی مجھے صرف یہ بتائیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے سامنے ہیں، اب ادھر سے آگے کیا جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ کیونکہ جس طرح بھی ہم لے گئے ہیں اس کو واپس ہم نے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لے جائیں گے، پھر اس کو ٹھیک کریں گے نا. ابھی تو اوریجنل پوزیشن پہ جو اوریجنل ہمارا ایک سٹیٹس تھا اسی پہ لانا ہماری پہلی اب ٹاسک ہو گئی ہے. کیا اس وقت آپ سجیسٹ کریں گے اس وقت فوری طور پہ کچھ اقدامات، کچھ سفارشات؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب لکنگ فارورڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس طریقے سے خیر اس کو ہینڈل کیا گیا اور اس میں کوئی ہائنڈ سائٹ کی بات نہیں تھی. آئی تھنک اس کو زیادہ ایگو پرابلم بنا لیا ہے. اینی وے آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو امیڈیٹلی از کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فلائٹس کس طریقے سے دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، اور ان کو بحال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس وقت ابھی پی آئی نے ایک انیشیٹو تو لیا ہے کہ وہ پیگیسس ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں ٹرکی میں، کہ یہاں سے وہ ٹرکی کے اندر جیسا آپ جانتے ہیں کہ استنبول کا شہر ڈیوائیڈڈ ہے، ایشیا اور یورپ کے درمیان بوسفورس ہے. تو وہ جو ایشیا میں ان کا ایک ایئرپورٹ ہے، آئی تھنک سبیا ایئرپورٹ کے، جی وہ پی آئی اے کی فلائٹس یہاں سے وہاں تک جائیں گی، وہاں سے پیگیسس جو ہے وہ پی آئی اے کے پیسنجرز کو کیری کرے گا. بٹ اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پیگیسس ایک پرائیویٹ کیریئر ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ٹرکش ایئر لائن سے بات کرتے، کنٹری ٹو کنٹری جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے اس میں ایک تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی، تو وہ اگر اس طریقے سے کرتے تو آئی ایم شیور کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2010 میں یہ ایک ہم نے ان کے ساتھ میمورنڈم سائن بھی کیا تھا جو ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت بڑی اسٹرائک ہوئی اور ایئرپورٹس بند ہوئے. بٹ یہ ایک خدا کی قدرت ہے کہ آج ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ یہی کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا جو ان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ابھی پائلٹس کی لائسنسز اور کیا ہماری گورنمنٹ نے ہی کنٹروورسی بنا دیا ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کر کے کچھ کرو بھی لے لیں، اور وہ کرو جو ہے آنورڈز ہمارے ہی جہاز فلائی کرے ٹو دیز ڈیسٹینیشنز ان یورپ رادر دین کہ ہم ان کے جہازوں کو فلائی کروائیں. آپ all you need to do is آپ کے جہاز سیف ہیں، آپ کے جہازوں کا کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت سو فار. آپ کا ایشو لائسنسز کا ہے، آپ ان کے پائلٹس کو آن بورڈ کریں، وہ ہو ان کمانڈ، دے کین گو اوور دیر. اور سائملٹینیسلی گورنمنٹ کا ایک بہت ہی مطلب کوئی ایک وفد ہے جو جا کے ایاسا سے ملے، یا کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ایاسا، ایکاؤ، ایفیلپا اور ایون ایف اے اے کا ممبر ہو، اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اب آلریڈی ہم نے اس کے پرچے اڑا دیے ہیں، تو آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جی ایگزامینیشن سسٹم ہم آپ کا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت سے ملکوں میں جا کے یہ لوگ کیری آؤٹ کرتے ہیں اور اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں. اور ونس وی ہیو دیٹ سیٹ اپ، ہمارے تمام چیزیں جو ہیں 2-4 مہینے 5 مہینے میں سب چیزیں جو ہیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. دین یو کین گو بیک ٹو نارمل. So I think this is one way out that the airline and the government, if they are serious, they can adopt and get out. اور یہ 6 ماہ کی ٹائم لائن ہے اس میں ہمارے پاس، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ ہی جائے گا. سو وی ہیو لائک 6 months کی ٹائم لائن ہے اپیرنٹلی. یہی سوال میں آپ کی جی کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے بڑھوں گی. جی بالکل 6 مہینے از مور دین انف ٹائم ٹو ڈو دس، بیکاز بٹ آف کورس اب آپ دیکھیں نا، ہم نے تو ابھی باتوں میں 20-25 دن گزار دیے، تو یہ وی ہیو ٹو ایکٹ ناؤ. اور پلیز وی مسٹ گیٹ آؤٹ. ہم سے غلطی ہو گئی بھائی، اب ہم صحیح کر رہے ہیں. آئی تھنک وی مسٹ گیٹ آؤٹ. یہ ایگو پرابلم نہ بنائیں، اور اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی مت بنائیں جی. اگر آپ سے غلطی ہوگی ایڈمٹ کر لیں اور اس کو کریکٹیو میئرز کی طرف آ جائیں. میں آپ کی طرف آؤں گی بجارانی صاحب، بیکاز اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو پائلٹس کے امتحان کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اس میں سے 26 لوگ ہیں، ان کے ایکچولی کچھ گڑبڑ تھی، چاہے وہ ریٹن پیپر میں ہو، جو بھی ہو، وہ پراپر پروسیجر کے اوپر پورے نہیں اتر رہے تھے. لیکن بہرحال میرا سوال بھی یہی ہے کہ ادھر سے آگے کیا جانا ہے. اعجاز ہارون صاحب نے کہا کہ جی امتحان کا نیا سسٹم جو ہے ہم یہاں پہ ری ویمپ کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، ہم دوبارہ اس طریقے سے اپنی جو ہے کچھ سیلویشن کر سکتے ہیں. واٹ آر یور سجیشنز رائٹ ناؤ؟ جی السلام علیکم. دیکھیں، ہم نے ان کو آج سے 2014 میں ان کو خطوط لکھے تھے
सेक्रेटरी एविएशन को पैल्पा ने कि आप खुदारा आपका एग्जामिनेशन का जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आधा आपने कंप्यूटर पे शिफ्ट किया हुआ, आधा आपका मैनुअल है। एग्जाम आप कंप्यूटर पे लेते हैं, उसका रिजल्ट आप मैनुअली निकाल देते हैं। उसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो भी इट इज बियॉन्ड द पायलट स्कोप व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पायलट्स टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी पायलट्स हैं, सिर्फ आपको रिटन एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि जी आप रिटन एग्जाम्स लें और फिर आप आगे जहाज फ्लाई करें। दैट इज, आई थिंक इट विल बी मे बी 1% और मे बी इवन लेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स गेटिंग द लाइसेंस। ये एजाज हारून साहब मेरी बात इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे। उसके बाद आपकी रिगरस ट्रेनिंग होती है सिमुलेटर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है। सिमुलेटर्स के बाद जब आप सिमुलेटर्स करके आते हैं, उसके बाद आपको लाइन पे 50 घंटे तकरीबन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपके रूट चेक्स होते हैं, जिसके ऊपर सिविल एविएशन के ही चेक पायलट्स होते हैं और सिविल एविएशन के ही इंस्पेक्टर्स आके उसको ऑब्जर्व करते हैं। और अच्छा, जाली लाइसेंस की जहां पे बात है कि जब ये इन्होंने पुराने कच्चे चिट्ठे खोले हैं सारे, कि किसी का 1970 में भी किसी का लाइसेंस है, किसी का 80 में, किसी 90 में है, 90 की दिहाई में है। ठीक है। अच्छा, जब आपने इतने पुराने, आपको अभी याद आया कि जी हमने इनके एग्जामिनेशन सिस्टम खोले, जब आपने उस वक्त लाइसेंस इशू किया तो आपने वो रिजल्ट शीट कहां से ली? बिल्कुल बजर अली साहब, इस पे आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, बिकॉज ये मैं पहले स्टैब्लिश कर चुकी हूँ कि तरीकेकार इसको हैंडल करने का गलत था। मेरा सवाल है कि अब यहाँ पर तुम आके खड़े हो गए ना, ये जो हम बातचीत करेंगे क्यों किया, कैसे किया, ये बहुत बहस हो रही है। मैं बात रखना चाह रही हूँ कि यहाँ से क्या करें जी। इसका हल जो है ना, अब भी देखें, प्योर टेक्निकल हल है, इसका सियासी हल कहीं से भी नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा, हमने पैल्पा के तौर पे बीइंग ए पैट्रियोटिक एसोसिएशन, हमने एज एन पैल्पा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमारे अमेरिकन एल्पा से राब्ता किया है, जो कि हमें इस पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। बाय टेकिंग FA ऑन बोर्ड, जैसे एजाज हारून साहब ने कहा है कि उनके साहिबान आए यहाँ पे, जो खदशात हैं वो दूर करें, सारे पायलट्स की दोबारा से सर्टिफिकेशन हो, तमाम पायलट। देखें, अब असली पायलट जो है ना, वो भी आपका क्वेश्चन मार्क आ गया बहुत बड़ा, वो भी फ्लाई करेगा, तो उस पर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अच्छा, सर्टिफिकेशन की जहां पे बात आती है, सिर्फ पायलट की सर्टिफिकेशन का मसला नहीं है। देखें, जब ये CA का ऑडिट होता है तो उसमें तमाम चीजें अंडर क्वेश्चन आती हैं। अब आपको इस सारे का सारा प्रोसेस जो है ना, FA को इन्वॉल्व करके इवन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तक भी आपको ये चीज लानी पड़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने एजाज हारून साहब ने कही पेगासस की, तो हम जरा थोड़े से गैर सियासी लोग हैं, तो हमारे तक खबरें जरा देर से पहुंचती है। ये पेगासस की इन्होंने डील की थी जनवरी 2020 में। ये लाइसेंस का इन्होंने जो सारा कुछ ये जो कच्चा चिट्ठा खोला है, ये भी लेटली खोला है। इसका मतलब है कि इनकी पहले से ही बदनीयती थी कि इस एयरलाइन को बंद करें, खुदा न खास्ता, जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक एहसासा है। और यही देखें, कीचड़ इन्होंने सिविल एविएशन पे भी उछाड़ी, वो भी हमारे मुल्क का इदारा है, विदाउट रियलाइजिंग इसके रिपरकशंस क्या होंगे। लेकिन बावजह इग्नोरेंस, दे डोंट रियलाइज। अब आई डोंट नो, एजाज हारून साहब सीनियर आदमी है, इस पे ज्यादा कमेंट कर सकेंगे कि वही पेगासस अगर पाकिस्तान के कॉल साइन से फ्लाई करते हैं, तो देखें, एतराज वो PIA के ऊपर है, पाकिस्तान के एयरलाइंस के ऊपर है, वो टेल के ऊपर नहीं है कि पेगासस की हो या उसके ऊपर चांद तारा बना हो। जब वो PIA के कॉल साइन से फ्लाई करेंगे, आया वो अलाउड होंगे वहां पे जाना या नहीं। तो ये जो पूरा वक्त है, जैसे आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि तमाम पायलट्स को सर्टिफिकेशन करनी होगी, यहाँ पे जो अमला है, क्रू है, उनको रिफ्रेशर कोर्स करने होंगे, दोबारा से अपने आप को अपने क्रेडेंशियल्स जो है उनको अर्न भी करना पड़ेगा, या शायद उनको सीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी लंबी एक्सरसाइज है ना, इसमें कितना नहीं, ये इतनी लंबी नहीं है जितना समझा जा रहा है। ये लेट 80s में सऊदी अरेबिया में भी हुआ था। इसी तरह उन्होंने विद इन शॉर्ट टाइम ये इन्होंने हल कर लिया था मसला। अच्छा, हमें तमाम के तमाम उनके इंस्पेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनकी रीवैलिडेशन चाहिए होगी, रीसर्टिफिकेशन आप जिसे कह लें। तो वो क्या होगा, वो किस तरह से कोर्स होगा, वक्त कितना लगेगा? बिकॉज मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इसका आगे लॉजिकल स्टेप वो आने के लिए फौरन तैयार हैं। जो अमेरिकन एल्पा के प्रेसिडेंट है, हमारी उनसे बात हुई है, वो शायद हो सकता है कि आज ही या मे बी कल वजीर आजम साहब को उनकी तरफ से खत मौसूल हो जाएगा कि भाई वी आर वॉलंटरी विलिंग टू हेल्प बिकॉज वी नो द पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स। क्योंकि हमारा ताल्लुक देखें आज का नहीं है, 1950s के जमाने का है आपस में। ठीक है ना, ये अमेरिकन एल्पा जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939 एंड पैल्पा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954, वेयर एज PIA एस्टैब्लिश्ड 1955। हम ओरिएंट एयरवेज के जमाने से चले आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर पैल्पा भी जो है वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, सिविल एविएशन इज कंसर्न।
हाँ। बिकॉज देखें सिविल एविएशन जो है ना वो एज ए रेगुलेटर वो आईकेओ के अंदर आती है। ओके। जो इकाओ वाले प्रॉब्लम्स हैं ना वो हमें फैल्पा हेल्प करेगी, उनके कंसर्न्स बंदे आएंगे। हमें जो एतराजात हैं ना उनके ईयू के एतराजात भी हैं और इकाओ के एतराजात भी हैं, वो एतराजात दूर करने पड़ेंगे। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं होगा, इसको टेक्निकली हेल्प करके जो एतराजात हैं वो सारे के सारे दूर करने पड़ेंगे। के ऊपर आपको दोबारा दुनिया को बताना होगा जी कि हम इतने टेक्निकली एक्सपर्ट हैं कि आप हम पे एतमाद कर सकते हैं। एतमाद को ठेस पहुंची है। क्लोजिंग कमेंट एजाज हारून साहब आपसे मैं चाहूंगी इस पे, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो है ना, 6 माह के लिए जो पीआईए की ऐसी तैसी होगी, ऑलरेडी ये लॉस में इदारा बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे इसके खर्चे पूरे होते हैं। वी ऑल नो कि इसकी क्या मामलात हैं। सो आप समझ लीजिए इसको फाइनेंशियली भी तो रिकवर करना होगा ना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो 6 माह हमारे लूज हुए होंगे मुख्तलिफ रूट्स पे। देखें, जो ये मैंने जो आपको बताया है ना शुरू में कि जी इनको चाहिए था बजाय इसके कि ये इसको एक कंट्रोवर्सी बना के पेगासस टाइप की एयरलाइन से बात करते हैं, दे शुड गो ऑफिशियली एंड टॉक टू टर्किश एयरलाइन। वहां पे you have that advantage जो मैंने आपको बताया of Europe and Asia both, you know, just being across Bosphorus. Okay. आप उनके साथ बैठ के बात करें, उनके पायलट्स हों, आपके पायलट्स यहाँ से आपके जहाज अप टू इस्तांबुल लेके जाएं, इस्तांबुल ऑनवर्ड उनके पायलट्स हो, जहाज आपका होगा, पैसेंजर आपके होंगे, रेवेन्यू भी आपका होगा। ऑल यू विल बी पेइंग इज फॉर देयर सर्विसेज, प्लस आपके उस मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं कि दे आर ऑलवेज रेडी टू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। और इस वक्त वो भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की एविएशन एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। हाँ। तो इसको ये, मगर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक दे आर हैंडलिंग इट द वे दे शुड बी हैंडलिंग। चलिए जी, हमारा फर्ज ये था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।